Hello friends, welcome to Career Katta YouTube channel. As you know, CMAT exam is over. अब MBA के लिए कोई एग्जाम बचा है एकेडमिक ईयर 2021 में, तो वो है MHCET। तो क्या एग्जैक्ट पैटर्न होता है, कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, क्या एग्जाम का स्ट्रक्चर होता है, हम इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो वेटेज जान लेते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के लिए 75 मार्क्स, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 25 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स 50 मार्क्स, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 50 मार्क्स। देयर इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देयर इज अ नो नेगेटिव मार्किंग, बट द प्रॉब्लम इज टाइम। You have to solve 200 questions in just 150 minutes. Mode of examination is online and medium of CET is English. तो जान लेते हैं फ्रेंड्स कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इनइक्वलिटी लाइक A is greater than B, B is greater than C, input output, syllogism, all A are B, all B are C, that type of questions. Verbal reasoning, analytical puzzles like linear arrangement, circular arrangement, floor based puzzles, matrix puzzles, etc. जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी का टॉपिक होता है फ्रेंड्स, उसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक प्योर क्वांट और दूसरा DI वाला सेक्शन। प्योर क्वांट जो होता है वो लगभग 20 to 21 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जिसमें नंबर्स, सिंप्लीफिकेशंस, सिंपल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पाइप एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी का दूसरा पार्ट है डाटा इंटरप्रिटेशन वाला, उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, डाटा कंपैरिजंस एंड नंबर सीरीज। जो लास्ट की जो 3 टॉपिक है, डाटा सफिशिएंसी, डाटा कंपैरिजन एंड नंबर सीरीज, ये 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं और डाटा इंटरप्रिटेशन 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। लगभग 30 मार्क्स का पोर्शन इन्हीं 4 टॉपिक में से आता है और बचे हुए 20 मार्क्स इन टॉपिक्स में से आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में हमें सीरीज, फाइंड द मिसिंग फिगर्स, एनोलॉजी, ऑड मैन आउट, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग। वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फ्रेंड्स RC पैसेजेस, पैरा कंप्लीशन, पैरा फॉर्मेशन, पैरा जंबल्स, एरर स्पॉटिंग, सेंट्रल सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कॉम्बिनेशन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सिनोनिम एंटोम्स। अब एडवांटेजेस क्या है सीईटी के? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, सीईटी कैट के लेवल के नहीं होते, जैट के लेवल के नहीं होते, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि ये स्पीड बेस्ड एग्जाम है तो ज्यादा डीप पे पूछे नहीं जाते, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप एक बार स्कोर ले आओ तो ना वैट होगा, ना रिटन एबिलिटी टेस्ट होगा, ना ग्रुप डिस्कशन होगा और ना ही पर्सनल इंटरव्यू होगा। बस आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाता है। सीईटी एग्जाम के बाद एक सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट करती है, जिसे कैप राउंड हमें कहते हैं। तो उसके थ्रू आप किसी भी कॉलेज में महाराष्ट्र के जा सकते हो। नो पास्ट एकेडमिक मैटर्स, आप 10th में कितने हैं, 12th में कितने हैं, ग्रेजुएशन में क्या किया है, वर्क एक्स है या नहीं, कुछ भी मैटर नहीं करता है, बस एक बार स्कोर लेके आना है। नो प्रोफाइल मैटर, आपका ओवरऑल प्रोफाइल कैसा है, पास एकेडमिक कैसे है, वर्क एक्सपीरियंस है नहीं, इंटर्नशिप की है या नहीं, कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, बस एक बार मार्क्स अच्छे लेके आना है। एंड नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है फ्रेंड्स। तो एक बेनिफिट है उन लोगों के लिए जिनका एक कोई भी सेक्शन वीक होता है। समझ लो आपका इंग्लिश वीक है, मैथ्स वीक है, रीजनिंग वीक है, तो आप उसमें कुछ तुक्के भी लगा सकते हो। तो ये रही फ्रेंड्स पूरी जानकारी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विच इज द टॉप 10 MBA colleges you can target through MHCET. Thank you so much.